हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस में। फ्लूइड मैकेनिक्स का और एक वीडियो लेके आया हूँ। ये भी आपका एसएससी जेईई 2021 का पेपर नंबर शिफ्ट नंबर सेकंड का आपका ये क्वेश्चंस है। और इसमें भी आप देखोगे 30+ क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से, फ्लूइड मैकेनिक्स में। मतलब भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये एसएससी जेईई प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। आधे घंटे की वीडियो भी नहीं होती है मेरी, ठीक है। और उसमें इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कशन हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के साथ साथ उससे, और भी अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे गए होंगे जब मैं डिस्कस करता तो वो सारे भी उस जगह पे डिस्कस कर देता हूँ। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है भैया कि सारा मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का कंपाइल आपको एक जगह यहाँ पे मिल जा रहा है टॉपिक वाइज में। तो फर्स्ट वीडियो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अप्रॉक्स 700 के आसपास में व्यूज़ है, प्लस 100+ आवर आप लोगों ने उसको देखा है। मतलब मेरे को लगा यार जो मैंने मेहनत किया है ना वो मेरे को सफल हो गया, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखिए, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 दे के रखा हुआ है, ठीक है, एक क्लोज टैंक में, और हाइट कितना 2 मीटर। क्या निकालने के लिए बोला, गेज प्रेशर। तो मान लो अगर ये क्लोज टैंक है, ठीक है, और जो है अप टू हाइट कितना है 2 मीटर तक क्या भरा हुआ है आपका। ये 0.7 जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपका लिक्विड होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 0.7 है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप कितना 700 आपका केजी पर मीटर क्यूब ये निकल के आ जाएगा आपका डेंसिटी, ठीक है। ये हो जाएगा रो। उसके बाद हाइट दे के रखा है मतलब h 2 मीटर। हमें पता गेज प्रेशर P इज इक्वल टू होता है रो जी एच। रो कितना हो गया 700, जी अप्रोक्स ले लो आप कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एच हो गया 2। इसको सोल्व करोगे तो निकल के आ जाएगा 0.014 मेगा पास्कल। याद रखना 1 मेगा इज इक्वल टू होता है क्या 10⁻⁶ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखिए, पिटोट ट्यूब मेजर्स। देखो अगर मान लो फ्लूइड फ्लो करता है किसी भी पाइप में तो ये एक 90 डिग्री इंक्लाइन वाला इस तरह से एक ट्यूब होता है। मान लो कोई फ्लूइड पार्टिकल है, अभी 8.1 पे है, ये 0.2 पे पहुंचता है, और 0.2 पे पहुंचने के बाद इसको हम लोग रोक देते हैं। तो उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं कि स्टेग्नेशन पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्या बोलेंगे, स्टेग्नेशन पॉइंट। मतलब फ्लूइड अगर रुक गया इट मीन्स व्हाट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स एट V2 पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। अब हमें V1 का वेलोसिटी निकालना है तो वी नो वेरी वेल दैट फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपन 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर ये यहाँ पर भी P2 बाई रो जी करके ये जब लिखोगे तो वहाँ से आप V1 क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। और क्या निकाल सकते हो आप, डायनेमिक प्रेशर भी निकाल सकते हो। P2 जो है आपका डायनेमिक प्रेशर जो होता है वो भी निकाल सकते हो पिटोट ट्यूब की हेल्प से। तो ये हो जाएगा पिटोट ट्यूब मेजर्स डायनेमिक प्रेशर ऑफ मूविंग स्ट्रीम, एंड वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखो यार काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक होता है एक डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी होता है म्यू और काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है न्यू, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन रो। मतलब क्या, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी, या तो सिंपली आप इसको डेंसिटी बोलते हो। तो क्या, इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी। और इसकी जो यूनिट होती है ये होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। और इसी का यूनिट होता है स्ट्रोक भी जो है ना, इसी का यूनिट होता है 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में। चलिए ठीक है। चलो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना भाई, ताकि टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे को भी लगे यार हाँ मुझे भी कुछ थोड़ा बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट इन द सेंस कि वीडियो बना रहा हो तो बच्चे देख रहे हैं यार। बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मतलब क्या कि इस पर आप इंटरेस्ट रख रहे हो इस चैनल में। तो बस यही बोलना चाहूँगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेमिनार फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो लेमिनार फ्लो में क्या होता है, अगर पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स जितने भी सारे होंगे ये लेयर बाय लेयर में फ्लो करेंगे। और लेमिनार फ्लो कब बोलते हैं पाइप में, जब रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है लेस देन 2000 अगर आएगा निकल के तो उसमें उस फ्लो को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे आपका लेमिनार फ्लो। और टर्बुलेंट कब होता है, जब रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है 4000 से ज़्यादा आएगा। तो लेमिनार फ्लो एक तरह का विस्कस फ्लो होती है जिसपे विस्कोसिटी बहुत ही कम होती है। सिंपल सी बात है यार, जिस फ्लो की विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी जिस लिक्विड की
रहेगी तो उसमें तो फ्लो तो भैया क्या रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लो तो रहेगी ही। तो लेमिनार फ्लो इज ऑब्जर्व्ड इन हाई विस्कस फ्लूइड्स एट लो वेलोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप हमेशा और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लो अगर ये ट्यूब हो गया, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो अगर मान लो पूरा फुल्ली डेवलप्ड फ्लो है अगर फ्लूइड का हो गया है, ठीक है। डेवलप्ड का मतलब क्या होता है कि इस तरह का पैराबोलिक जो होता है वेलोसिटी का प्रोफाइल बन गया किसका, इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो। कैसा वेलोसिटी का प्रोफाइल कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। और शियर स्ट्रेस का बात करोगे तो ये होता है लीनियर, ठीक है। ये होता है शियर स्ट्रेस जो होता है, ये होता है लीनियर होता है। लीनियर का मतलब क्या हो गया, सेंटर पे ये जो होता है ना ये ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, सेंटर पे ज़ीरो होता है। और अब सरफेस पे जो शियर स्ट्रेस होता है ये मैक्सिमम होता है, क्लियर है। तो ये शियर स्ट्रेस का कुछ इस तरीके से होता है, इसमें ये आपका ग्राफ निकल के आता है। और ये हो जाता है आपका किसका, वेलोसिटी का हो गया। तो यहाँ पे आपको सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो वेलोसिटी होगा ये मैक्सिमम वेलोसिटी का कितना होगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। सेंटर पे जो है मैक्सिमम वेलोसिटी होगा और सेंटर पे शियर स्ट्रेस 0 होगा। और ये जो है मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ये जो पाइप रहेगा उसके सरफेस पे जो है ये मैक्सिमम रहेगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द डिवाइस विच ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम द, देखो टरबाइन क्या होता है, फ्लूइड जो होता है पहले टरबाइन के ब्लेड पे मतलब क्या करता है, उसको अपना जो फ्लूइड के पास जो एनर्जी होता है हाइड्रोलिक एनर्जी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो क्या होता है, टरबाइन क्या करता है कि द डिवाइस विच ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम द फ्लूइड टू द रोटर। रोटर मतलब जो घूमने वाला रहता है, फ्लूइड की एनर्जी किस में ट्रांसफ़र होता है, रोटर में, तो उसको बोल देंगे हाइड्रोलिक टरबाइन। और इसका अपोजिट हो जाएगा तो पंप बन जाएगा आपका वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 6 का है, इज़ अ यूजफुल फॉर मेजरिंग फ्लो ऑफ कंडक्टिंग फ्लूइड। कंडक्टिंग फ्लूइड को मेजर करने के लिए उसका अगर फ्लो मेजर करना है, ठीक है, फ्लो मतलब क्या, डिस्चार्ज मेजर करना है, तो उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, 2 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्मोक एमिटिंग फ्रॉम ए लाइटेड सिगरेट रिप्रेजेंट। देखो 3 तरह का फ्लो होते हैं और ये तीनों फ्लो जो होते हैं ना स्टडी फ्लो के लिए सेम होते हैं। कौन कौन से 3 तरह का फ्लो होते हैं, एक होता है आपका पाथ लाइन, एक होता है स्ट्रिक लाइन और एक होता है स्ट्रीम लाइन। पाथ लाइन क्या होता है कि अगर मान लो कोई सिंगल फ्लूइड पार्टिकल है, ये कहाँ कहाँ ट्रेवल कर रहा है, अगर हम टाइम के साथ इसी को सिर्फ देखते रह जाएं उसको बोलेंगे पाथ लाइन, मतलब सिंगल फ्लूइड पार्टिकल पर फोकस किए हैं। स्ट्रिक लाइन क्या हो गया कि बहुत एक लोकेशन पे बहुत सारे, मान लो अगर यहाँ पर लिक्विड पार्टिकल्स अगर जा रहे हैं और उस पर फोकस करेंगे तो हो गया स्ट्रिक लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या हो गया कि जो फ्लो रहता है वहाँ पर एक इमेजरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उसके जब टेंजेंट अगर हम लोग कुछ ड्रॉ करेंगे उस इमेजरी लाइन पर तो हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वहाँ से पता चल जाता है, तो उसको बोल देते हैं क्या, स्ट्रीम लाइन बोल देते हैं। तो जो सिगरेट्स होते हैं ना, तो सिगरेट में जो आपके पार्टिकल्स निकलते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स आपके एक लोकेशन पे पार होके जाते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या कि जो स्मोक निकलता है किसके, सिगरेट से, तो उसको वो कौन सा फ्लो रहेगा, स्ट्रिक लाइन रहेगा, क्लियर है। और स्ट्रीम लाइन का एक इक्वेशन भी होता है dx/u = dy/v dz/w। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो स्ट्रीम लाइन होता है ये 2 डायमेंशनल फ्लो होता है। कैसा फ्लो है, 2 डायमेंशनल। और ये तीनों ही लाइन स्टडी फ्लो के लिए क्या होता है, सेम होता है। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है लास्ट ईयर के एग्जाम्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट गिव्स डायरेक्ट रीडिंग ऑफ फ्लूइड फ्लो रेट्स। तो वो रोटामीटर होता है जो डायरेक्ट रीडिंग देगा किसका, फ्लूइड फ्लो रेट का, मतलब डिस्चार्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ़ द गेज प्रेशर ऑफ एयर इन द सिलेंडर देकर रखा इतना देन इट्स एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी। देखो सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या, तो पी एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड नहीं दिया बट इट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू 101.325 किलो पास्कल। तो ये इसने अप्रॉक्सीमेटली 100 किलो पास्कल लेके चला है, तो जब इसको ऐड करोगे तो ये 350 किलो आपका निकल के आ जाएगा, क्या एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोटोडायनेमिक मशीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो रोटोडायनेमिक एक मशीन्स होता है जिसमें क्या होता है, देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द रोटर वेन्स एंड द फ्लूइड। मतलब रोटर वेन्स और फ्लूइड के बीच में कैसा मोशन रहेगा, रिलेटिव मोशन रहेगा। कहाँ पे, रोटोडायनेमिक मशीन्स में। क्या होता नहीं होता कंस्ट्रक्शन ये आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फॉर स्टडी फ्लो द वैल्यू ऑफ ऑल फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट एनी फिक्स्ड पॉइंट। मान लो कोई पाइप है,
फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक पॉइंट पकड़ के बैठ जाओ। मान लो कोई भी पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, सपोज पार्टिकल 1 आया, ठीक है, पार्टिकल 2 आया, पार्टिकल 3 आया, इसी पॉइंट पे पार्टिकल 4 आया, पार्टिकल 5 आ गया। अब क्या देख रहे हैं कि जब इस पॉइंट पे ये जो हम लोग 1 पोजीशन पकड़ के बैठे हुए हैं, टाइम कुछ भी हो जाए, लेकिन इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी रह रहा है सारे पार्टिकल्स का सेम रह रहा है। इट मीन्स व्हाट, द वेलोसिटी इज डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन पॉइंट और गिवन स्पेस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं स्टेडी फ्लो बोलते हैं। तो स्टेडी फ्लो में जो होता है डू नॉट चेंज विथ टाइम, क्या नहीं चेंज होगा, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विस्कस फोर्स आर नॉट अवेलेबल इन। तो देखो विस्कस फोर्स मतलब भैया जहाँ विस्कोसिटी रहेगी तो वहीं पे विस्कस फोर्स निकल के आएगा। तो विस्कस फोर्स किस पे नहीं होता, तो जो आइडियल फ्लूइड होते हैं ना उस पर विस्कस फोर्स नहीं होता। आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे, जिसका फ्लो जो रहेगा वो इररोटेशनल होगा, ठीक है, इररोटेशनल। एंड इसी को बोलते हैं क्या, इनविसिड और नॉन विस्कस, इनविसिड भी बोलते हैं और इसी को हम लोग फिर नॉन विस्कस भी बोलते हैं। नॉन विस्कस का मतलब क्या होगा, विस्कोसिटी 0, ठीक है, और इररोटेशनल। ये 3 कंडीशन याद रखना, बहुत क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जो इररोटेशनल मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 0, इनविसिड और नॉन विस्कस का मतलब विस्कोसिटी इज इक्वल टू 0 और इररोटेशनल का मतलब डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। तो विस्कस फोर्स किस में अवेलेबल नहीं होगा, इररोटेशनल फ्लो में नहीं होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में 2 तरह का विस्कोसिटी हो जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है, जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसको न्यू बोलेंगे। डायनेमेटिक विस्कोसिटी जिसका यूनिट होता है आपका पास्कल सेकेंड, ठीक है, और इसका होता है केजी पर मीटर पर सेकेंड, फिर होता है इसका यूनिट पोइज। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करोगे तो ये होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंड स्ट्रोक, क्या होता है, स्ट्रोक भी इसी का है। अब देखो स्टोक स्टोक मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पोइज, ये सारे विस्कोसिटी के यूनिट है, बट ये किसी का भी नहीं, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विथ स्ट्रेन रेट फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ होता है फ्लूइड का उसको फॉलो करता है, मतलब शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, विच इज़ नथिंग बट डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। और तो ये रिलेशन कैसा निकल के आता है, टाउ का डी वाई का, ये लीनियर निकल के आता है। तो ये जो ग्राफ बनता है टाउ का और डी यू अपन डी वाई का, ये कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से लीनियर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हो जाएगा, जैसे कि आपका जितने भी केरोसिन, वाटर, पेट्रोल, डीजल सारे आपके न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल है। फिर और कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन होता है, एक होता है नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन मतलब जो न्यूटन्स का लॉ को फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो नॉन न्यूटोनियन भी 2 तरह के होंगे, ये एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट और एक होता है टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। अब टाइम इंडिपेंडेंट वाला 2 मतलब जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता होगा, ये भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्यूडोप्लास्टिक, एक होता है डायलेटेंट। और जो टाइम डिपेंडेंट होता है ये भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होंगे, ये 2 तरह के होते हैं आपका थिक्सोट्रोफिक एंड रियोपैक्टिक। क्लियर है। तो यहाँ से जो ग्राफ लेते हैं ये हो जाता है स्यूडोप्लास्टिक। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है स्यूडोप्लास्टिक जो होता है इसमें शियर स्ट्रेस डिक्रीज करता है, n <1 होता है, ये शियर थिनिंग होता है, ठीक है। और ये जो आपका शियर थिकनिंग फ्लूइड है जिसको हम लोग बोलते हैं डायलेटेंट फ्लूइड, क्या बोलेंगे, डायलेटेंट n > 1। शियर थिनिंग फ्लूइड का आपका एग्जांपल स्यूडोप्लास्टिक का क्या होता है, ब्लड हो गया, ठीक है, ब्लड, मिल्क। ये होता है बिंगम प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक जैसे टूथपेस्ट हो गया वो बिंगम प्लास्टिक के एग्जाम्पल में आता है। ये हो गया थिक्सोट्रोपिक, थिक्सोट्रोपिक का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्पल का, इसमें प्रिंटर जो इंक होता है वो थिक्सोट्रोपिक के केस में आता है। ये हो गया रियोपैक्टिक। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, चलिए देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 15, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर होता है, तो जो डेंसिटी होता है ना वो वर्किंग को अफेक्ट नहीं करता है इस डिवाइस का, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर। भैया प्रेशर की यूनिट क्या होती है, सबसे पहले हमें पता होता है कि 1 ATM जो हमारे सर के ऊपर लग रहा है ये क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 101.325 किलो पास्कल।
ठीक है। पास्कल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पास्कल को लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक होता है 1 बार, 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड ये पूछा गया 10⁵ पास्कल होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, बार हो गया, पास्कल हो गया, सारा प्रेशर की यूनिट है, बट जूल क्या वर्क का यूनिट है, ठीक है। वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, या एनर्जी का आप बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 16 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, स्टोक इज अनदर यूनिट ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या था, स्टोक होता है। एंड 1 स्टोक का क्वेश्चन से पूछा जाता है कितना मैग्नीट्यूड होता है, तो ये होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और शियर स्ट्रेस तो आपको पता ही इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायनेमिक विस्कोसिटी का भी आपको मैंने बताया था, इसका यूनिट होता है पास्कल सेकेंड, ठीक है। और केजी पर मीटर पर सेकेंड, और पोएज भी इसका यूनिट होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, du/dy होता है, जहाँ पे न्यूटन फ्लूइड के लिए ये लीनियर रिलेशनशिप शो करता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस ऑफ फ्लूइड इज़ नॉट लीनियर टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट देन द फ्लूइड इज। मतलब अगर टाउ जो है इज़ नॉट, ये जो रिलेशन है ना, नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे, अभी जो आपको मैंने बताया था, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन, ये नॉन न्यूटोनियन भी दो तरह के आपको मैंने बताया था, कौन कौन सा, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट भी दो तरह के थे, कौन कौन से, एक था स्यूडोप्लास्टिक एंड एक था आपका डायलेटेंट, और टाइम डिपेंडेंट में था थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक। स्यूडोप्लास्टिक को बोला जाता है शियर थिनिंग, और डायलेटेंट को बोला जाता है शियर थिकनिंग, यहाँ पे शियर स्ट्रेस बढ़ता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 19 क्या है, फॉर ए गिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप डिस्चार्ज वेरीज। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में जो होता है ना, जो डिस्चार्ज होता है ना, ये जो रिलेशन निकल का था Q=dq/n = कॉन्स्टेंट, जहाँ पे n जो होता है डिस्चार्ज होता था, ये Q n के बीच लीनियर रिलेशनशिप आपका शो करता है यहाँ पे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फ्लो मेजरमेंट अ वेंचुरोमीटर इज प्रिफर्ड ओवर एन ऑरिफिस प्लेट बिकॉज। देखो वेंचुरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पे ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सेक्शन होता है। डाइवर्जेंट सेक्शन में क्या होता है, फ्लो सेपरेशन का फिनोमिना होता है, याद रखना, और इसी में कैविटेशन भी होता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कैविटेशन जो होता है ना, कि इसका प्रॉब्लम कब होता है, तो कैविटेशन का प्रॉब्लम कब होगा, जिस सेक्शन पे प्रेशर जो होता है वो बिलो हो जाएगा वेपर प्रेशर से कम जहाँ हो गया, इट मीन्स व्हाट, कैविटेशन की फिनोमिना स्टार्ट हो जाएगी। और डाइवर्जिंग सेक्शन में क्या होता है, फ्लो का सेपरेशन भी होता है। तो जो वेंचुरोमीटर को हम लोग ज़्यादा इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो एनर्जी और हेड लॉस होता है ये बहुत ही कम होता है कंपेयर टू ऑरिफिस प्लेट। इसमें डिस्चार्ज एक निकल के आता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, A1 × A2/√A1² - A2² × √2GH × CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जिसका 0.98 के आसपास वेंचुरोमीटर के लिए वैल्यू होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 21 क्या है, इन पेल्टन व्हील जेट रेशियो वैल्यू आर। तो जो जेट रेशियो होता है ना, जेट रेशियो का एक फॉर्मूला होता है। जेट रेशियो क्या बोलता है, देखिए जेट रेशियो का बोलेगा व्हील का जो डाया होता है, व्हील डाया अपॉन जेट का डायमीटर का रेशियो बोलेंगे क्या, जेट का डायमीटर का रेशियो को बोलेंगे क्या, जेट रेशियो। ये पेल्टन व्हील के लिए जो होता है ये मोर देन 6 होता है। पेल्टन व्हील जो होता है ये किस तरह का मतलब टरबाइन होता है, तो ये टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होता है। कैसा होता है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होता है। कौन, पेल्टन व्हील। अगर एक्सियल फ्लो आ जाएगा तो उसके लिए कौन सा टरबाइन होता है, तो एक्सियल फ्लो के लिए टरबाइन जो होता है उसको बोलते हैं क्या, प्रोपेलर। क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रोपेलर एंड केपलाइन टरबाइन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो भाई रेडियल टरबाइन कौन सा होता है, रेडियल फ्लो वाला टरबाइन, तो उसको बोलेंगे क्या, फ्रांसिस टरबाइन बोलेंगे, फ्रांसिस टरबाइन। क्लियर है, फ्रांसिस टरबाइन। तो पेल्टन व्हील कैसा होता है, टेंजेंशियल फ्लो। एक्सियल फ्लो के लिए प्रोपेलर एंड केपलान होता है, और रेडियल के लिए होता है टेंजेंशियल फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, लेकिन मान लो रेडियल और एक्सियल दोनों का अगर मिक्सिंग हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन बोलते हैं। क्लियर है। इस क्वेश्चन में पूछा पेल्टन व्हील का जेट रेशियो कितना होता है, तो ये मोर देन 6 होता है। क्वेश्चन में 22 देखो, द मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन इज ए। तो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन कैसे, ये मिक्स्ड फ्लो है। टेंजेंशियल के लिए क्या यूज़ करते हैं, टेंजेंशियल के लिए यूज़ करते हैं क्या, पेल्टन व्हील। रेडियल के लिए क्या होता है, ये फ्रांसिस होता है, लेकिन अगर मिक्स रहेगा तो वो मॉडर्न फ्रांसिस बन जाएगा। और एक्सियल के लिए मैंने अभी बताया था ये होता है प्रोपेलर एंड केपलान टरबाइन जो होता है इसका यूज़ किया जाता है। और प्रोपेलर एंड केपलान में जो होता है ब्लेड जो होता है वो एडजस्टेबल होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है,
कि यूनिफॉर्म फ्लो इज़ द टाइप ऑफ फ्लो वेयर वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। मान लो ये एक 1 और 2 के बीच का सेक्शन है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो फ्लूइड पार्टिकल्स की जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ रहती है वो चेंज ही नहीं हो रही। प्रॉपर्टी मतलब यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड इन एनी गिवन टाइम, मतलब 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, ठीक है, तो डज नॉट चेंज हो रहा, तो वो क्या हो जाएगा आपको एक तरह से यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है वो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ द ऑयल विस्कोसिटी इंक्रीजेज देन द वेयर लॉस क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, फॉर ए 2 मीटर डीप स्विमिंग पूल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द पूल इज़, मान लो यहाँ 2 मीटर डीप है, ऊपर में कुछ नहीं तो क्या रहेगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो हम क्या नीचे भैया ये P1 है, ये P2 है, ठीक है, तो P2 यहाँ से निकाल के कितना लाओगे आपको ρgh, क्या लाओगे ρgh, तो ρgh भैया आपको पता है वाटर है तो 10⁻3, जी का वैल्यू 9.8, एच का वैल्यू 2, सोल्व करो तो ये 19.6 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या देखो, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी देन द बॉडी इज सेड टू बी, देखो एक होता फ्लोटिंग बॉडी, एक होगा सबमर्ज बॉडी। सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन जाएंगे जो भी आते हैं। फ्लोटिंग बॉडी में क्या होता है कि बॉडी पूरा तरह से डूबा हुआ नहीं रहता, उसमें मेटा सेंटर जो होता है तो उसका पोजीशन कुछ इस तरीके से होता है। बी क्या होता है, बाइंस फोर्स होता है। बाइंस फोर्स का मतलब क्या हो गया कि बॉडी मान लो जो डूबा हुआ रहता है ना, बॉडी जितना डूबा ना उसका जो सीजी निकालते हैं उसको हम लोग बाइंस फोर्स, जिस सेंटर पे एक्ट करता है उसको हम लोग बाइंसी फोर्स बोलते हैं। और ये बाइंसी क्या हो गया, ये सेंटर मतलब जिस सेंटर बाइंसी फोर्स जिस सेंटर पे एक्ट कर रहा है उसको हम लोग बाइंसी बोलते हैं उस पॉइंट का, ठीक है। तो ये एम हो गया, ये जी हो गया, ये बी हो गया इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। बट सबमर्ज बॉडी में बॉडी पूरा डूबा रहेगा तो उसमें जो बी है ना ऊपर, वो ऊपर में रहेगा और जी रहता है नीचे में रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर फ्लोटिंग बॉडी का केस में अगर m जो है ऊपर रहेगा g से तो ये स्टेबल का केस है, ठीक है, और m अगर g से नीचे आ गया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और g और m को ऑनसाइड कर जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। और ये इस केस में g अगर b से नीचे रहेगा तो ये स्टेबल का केस है, और g अगर ऊपर आ जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, और दोनों एक साथ आ जाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा, इन अ फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है, फर्स्ट केस ये वाला जो है, द मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब m जो है ना वो g के नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर m जो है ऊपर में ही रहेगा तो ये स्टेबल का केस आएगा। क्लियर है। और यहाँ से आप मेटा सेंटर हाइट, जिसको हम लोग यहाँ से g इंटू एम, ये मेटा सेंटर हाइट होता है, जी एम कितना निकल आएगा, जी एम इक्वल टू हो गया, ये b है यहाँ पे, तो बी एम माइनस बी जी। अब बी एम को हम लोग लिखते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी बॉडी रहेगा इंटू डिस्प्लेस्ड कितना वॉल्यूम किया है माइनस बी जी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, प्रेशर मेजरमेंट इज डन बाय मेजरिंग हीट लॉस फ्रॉम ए हीटेड वायर। मान लो कोई अगर हीटेड वायर है और उसमें अगर हीट का लॉस अगर हो रहा है, ठीक है, किसका हीट का लॉस हो रहा है, तो हीट को लॉस को मेजर करके कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो प्रेशर मेजर कर देता है, वो होता है पिरानी गेज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी देकर रहेगा तो डेंसिटी निकालने के लिए बोला था। भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ठीक है। लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड सब्सटेंस वाटर लेते हैं तो ये 1000 हो जाएगा, और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मांगा है ना, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो निकालने के लिए बोला, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिख दो। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना देख रखा है, ये देख रखा है 0.7, तो यहाँ से निकल जाएगा 700 kg/m³। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29, which of the following statement is more relevant in the context? The center of buoyancy submerged body remains unchanged। मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी मान लो अगर सबमर्ज कर गया है, ठीक है, तो उसके केस में जो सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होता है ना ये अनचेंज होता है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, रिमेंस अनचेंज होता है। बट फ्लोटिंग बॉडी का केस में भैया जैसे जैसे बॉडी जितना फ्लोट करेगा, जितना बॉडी जो है पानी के अंदर रहेगा उसके केस में बायंसी फोर्स आपका चेंज होते रहेगा। मान लो अगर यहाँ पे इतना डूबा हुआ तो बायंसी जो है यहाँ पर रहेगा, अगर थोड़ा कम डूबा हुआ रहेगा तो भैया ये थोड़ा और बायंसी कम हो जाएगा, तो ये चेंज होते रहेगा फ्लोटिंग के केस में। बट सबमर्ज के केस में ये सेम रहेगा, तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इन द फ्लो ऑफ वॉल्यूट केसिंग आउटसाइड द रोटेटिंग इम्प्लेयर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो होता है वॉल्यूट केसिंग में फ्लो का टाइप कैसा होता है, रेडियल फ्लो। हमेशा याद रखना सेंट्रीफ्यूगल पंप में वॉल्यूट केसिंग में जो फ्लो होता है रेडियल फ्लो होता है, ठीक है। और एक होता है वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है। वॉर्टेक्स फ्लो जो होता है 2 तरीके का होता है, एक होता है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, एक होता है फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। अब ये की बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में जो होता है वेलोसिटी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, बट फ्री वॉर्टेक्स फ्लो के केस में ये जो फ्लो का टाइप होता है ये
रोटेशनल होता है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया वेलोसिटी और आर का रिलेशन और कैसा फ्लो होता है फ्री वोर्टेक्स फ्लो में, तो ये ए रोटेशनल होता है। फोर्स वोर्टेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है रिलेशन, बट ये रोटेशनल फ्लो होता है। क्लियर है। तो ये आपके टोटल 1 से लेकर 330 तक क्वेश्चंस हो गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना। वीडियो पूरा देखना यार, तब जाकर आपको हेल्प मिलने वाला। थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया मैंने क्या छोड़ा और क्या गेन किया। क्लियर है। अगर लगे कि वीडियो काम की है तो शेयर कर लेना दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।